हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो ये एक चैनल मैसेज ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन में थी तो क्योंकि जैसे मेडिटेशन के तुरंत बाद काफ़ी टाइम से ये हमारी हैबिट है कि मदर अर्थ को हम रेकी हीलिंग सेंड करते हैं। और जो भी लोग नीडी हैं, जिनको भी इस समय हीलिंग की ज़रूरत है, तो बस हम उनके लिए प्रे करते हैं और उनको हीलिंग देने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था, और अभी जब हम रेकी की प्रैक्टिस अगेन कर रहे हैं तो फिर से ये हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाई। तो अब जैसे मैं आज मेडिटेशन कर रही थी तो वहाँ पर मुझे एकदम से ये पुश मिला, बार बार एक ही चीज़ पॉपअप हो रही थी, एक ही चीज़ वहाँ पर डिवाइन के शब्द एक कह सकती हूँ मैं कि आ रहे थे कानों में कि इस समय हम सभी जानते हैं कि मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। पहले से ज़्यादा हीट बढ़ चुकी है और जगह जगह आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो चुका है। तो हम सभी जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, एसी कूलर ये सारी चीज़ों में हम जब रहते हैं तो अंदर अंदर हम इतना महसूस नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितनी तकलीफ़ है, कितना ज़्यादा हीट बढ़ चुकी है। तो एक्चुअली कुछ दिन से हो भी क्या रहा था कि जैसे मेरे घर के सामने और कोई पेड़ वगैरह नहीं है, तो एक जो घर है उसकी उस पर ना इस तरीके से एक हट टाइप से अ, एक बस विंडो के ऊपर थोड़ा-सा इतना सा हिस्सा निकला हुआ है जहाँ हट बनी हुई है। वहाँ पर काफ़ी टाइम से मुझे 8-9 साल हो गए इस घर में। तो सामने वाले घर में मैं देखती हूँ कि कुछ पक्षी आकर सामने उस इतने से एरिया में आके अपने आप को शांत करते थे, एक छाया लेने के लिए उस एरिया में आ जाते थे। तो कई सारे लोग कई सारे पक्षी वहाँ पर बैठ जाते थे। लेकिन अब करीब 15-20 दिन हो गए, वहाँ के सारे पक्षी सीधे हमारे घर के जो हमारा जो पोर्च है, उसमें आ जाते हैं और पोर्च में जो फ़ैन लगा हुआ है ऊपर, तो चलता नहीं है वो, तो उस पर आकर बैठ जाती हैं। अब कई लोगों ने हमें टोका कि अरे आपके घर में इतने सारे ये कबूतर वगैरह आ जाते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि पक्षी आना ठीक नहीं है घर में और अच्छी बात नहीं होती है। तो 1-2 दिन थोड़ा-सा मेरा भी दिमाग में ऐसा आया कि मैंने सुना तो है कि पक्षी आना ठीक नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा-सा गहराई से सोचने की कोशिश की और मेरी किचन में से एक्चुअली वो सामने वाला घर दिखता है और वो विंडो उसकी दिखती है, ऊपर की साइड में है डबल स्टोरी पर। तो फिर एकदम से वहाँ पर मुझे क्लिक हुआ कि देखो, वो पक्षी अब तक क्यों नहीं आते थे इतने साल से, पहले भी इतनी धूप पड़ती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें चली गई हैं, एक्सट्रीम लेवल पर हीट है। तो वो पक्षी वहाँ पर उस समय उनको क्योंकि वो इसी एरिया में ज़्यादा रहते होंगे पक्षी, बहुत काफ़ी साल से हम देख रहे हैं, तो उनको वहाँ पर वो छाया इस समय नहीं मिल रही है। एक्सट्रीम लेवल की हीट की वजह से वो हमारे पोर्च में वहाँ पर क्योंकि एकदम से आ जाते हैं, तो हमारे पोर्च में आकर वो वहाँ पर उनको पूरा करीब मैं देखती हूँ 4-5 बजे तक रहते हैं और उसके बाद में वो उड़ जाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर मुझे ये रूट समझ में आया कि वो सिर्फ़ गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको नज़रअंदाज किया कि नहीं, अब कोई कुछ भी बोले लेकिन यहाँ पर इनको शरण की ज़रूरत है। एक तरीके से ये शरण लेने आए हैं, धूप से बचने आए हैं, तो जो भी हो, तो हम इनको नहीं भगा सकते। तो ये चीज़ चल रही थी और इधर ये आज जो मेडिटेशन में बार-बार जो एक डायरेक्ट कह सकते हैं डिवाइन के शब्द कानों में गूंज रहे थे कि नहीं, यहाँ पर इस समय जो भी लोग हीलर्स हैं, जितने भी हीलर्स हैं, वो सभी लोगों को अब एक साथ आना होगा एक प्लेटफ़ॉर्म पर। ये मुझे डायरेक्ट वहाँ पर चैनल हुआ। तो एक साथ आने का यहाँ पर मतलब है कि जो हीलर्स लोग हैं, हम सभी लोग अपने-अपने घरों में, अपने-अपने टाइम पर मेडिटेशन करते हैं। और जो लोग रेकी हीलिंग जानते हैं, वो लोग रेकी भी करते हैं और प्रेयर्स भी हम सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो एक इनसाइट दी गई कि एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर आने का मतलब है कि एक ऐसा समय हफ़्ते में तय कर लिया जाए, जिस समय पर सभी लोग मिलकर अपने-अपने जगह पर, ऐसा नहीं है कि कोई ज़ूम मीटिंग करनी हो या कोई गाइडेड मेडिटेशन करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हम ऐसा कर सकते हैं, ये सिर्फ़ हमारी ईमानदारी के ऊपर बेस होगा कि हम कितने ईमानदार हैं, अपने सोल पर्पज़ के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, उस डिवाइन के प्रति कितने ईमानदार हैं हम अपने प्रति। तो यहाँ पर सिंपल सिर्फ़ इतना करने की मुझे गाइडेंस दी गई कि मैं सिर्फ़ आप लोगों से बोलूँ कि और आप लोगों से ये सहयोग माँगूँ कि हम हफ़्ते में 1 दिन कोई ऐसा फ़िक्स कर लें, जहाँ पर कि सभी लोग एक समय पर साधना कर सकें। क्योंकि सामूहिक साधना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि जब एक साधक, जिसने एक साधक का मतलब है जिसने खुद को साध लिया है, और जो लोग कुछ लोग साध रहे हैं यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब एक साधक साधना करता है तो उसके जो ऑरा फ़ील्ड बनता है, उसके ऑरा में से जो रेज़ निकलती हैं, वो रेज़ हमारे आस-पास के वातावरण को शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं, हीलिंग देती हैं। तो जब एक ही समय पर जब बहुत सारे साधक मिलकर साधना करेंगे, तो
उसकी जो वाइब्रेशन होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, वो इतनी ज़्यादा हाई होगी कि वो उससे हमारी मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी। यूँ तो हम सभी अपने-अपने घरों में अपने-अपने टाइम पर करते हैं और वो भी डायरेक्ट हीलिंग दे रही है। लेकिन सामूहिक साधना का मुझे यहाँ पर मैसेज दिया गया, क्योंकि सामूहिक साधना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सशक्त एक साधन है अपनी मदर अर्थ को हीलिंग पहुँचाने का। क्योंकि जब इतने सारे साधक एक साथ मिलकर साधना करेंगे तो उनके जो अंदर से तेज पुंज निकलेगा, उससे हमारी मदर अर्थ को इस समय बहुत हीलिंग मिलेगी। तो और उसका नाम भी ग्लोबल ध्यान आवर, ये नाम भी यहाँ पर हम रख सकते हैं इसका, ग्लोबल ध्यान आवर, के इस समय सभी लोग मिलकर जो जहाँ भी है अपने अपने प्लेसेस पर एक टाइम फिक्स टाइम पर हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे टाइम और डे भी वहाँ पर सैटरडे का डे मुझे वहाँ पर पॉपअप हुआ कि सैटरडे का दिन, क्योंकि वीकेंड से पहले का दिन होता है तो आराम से इंसान कर सकता है। और 7 बजे से लेके 8 बजे तक का जो 1 घंटे का टाइम है, उस 1 घंटे के टाइम में सभी लोग अपनी अपनी ईमानदारी से अपनी अपनी जगह पर बैठकर मदर अर्थ के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं डीप ब्रीथ के साथ में। और जो लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जिनको अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो लोग जिस भी मंत्रा से, स्पेशली अगर गायत्री मंत्रा से कर सकते हैं, तो गायत्री मंत्र के को इंटेंशन पुट करके और मदर अर्थ के लिए उस गायत्री मंत्रा को भी मदर अर्थ के लिए समर्पित कर सकते हैं। डीप ब्रीथ पर गायत्री मंत्र का चैंट कर सकते हैं और उसको माँ धरती माँ को समर्पित कर सकते हैं। और जो फिर उसके बाद में मेडिटेशन के बाद में लास्ट में रेकी हीलिंग भी अपनी मदर अर्थ को सेंड कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं यहाँ पर सहयोग की उम्मीद करती हूँ कि सैटरडे के दिन 7 से 8, क्योंकि 7 से 8 ऑलमोस्ट वो वही टाइम होता है कि जब सभी लोग अपने घरों में दिया बाती करते हैं, ईश्वर का जो रिचुअल होता है। तो उस दिया बाती के बाद क्यों ना 1 घंटे का हफ्ते में सिर्फ 1 दिन हम अपनी मदर अर्थ के लिए एक ये छोटा-सा, एक कह सकते हैं ये एक हवन है, उस हवन में हम एक छोटी-सी आहुति अपनी धरती माँ के लिए हम डाल सकते हैं। तो ये मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि इस समय जब मैं बोलते समय इतनी इमोशनल हो रही हूँ, तो शायद हमारी माँ इस समय कितनी कष्ट में है। तो अ, मैं बस आपसे यही गुज़ारिश करती हूँ कि अगर हो सके, क्योंकि हम सबका पर्पज़ ही यही है कि जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो हम सभी का जो पर्पज़ है, तो यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ कुछ ऐसे काम कर लेना नहीं है कि सिर्फ हमने कुछ वीडियोज़ बना ली या क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम करते हैं उसका तो हमें एनर्जी एक्सचेंज मिलता ही है, लेकिन हमें कुछ काम ऐसा ज़रूर से करना चाहिए जिसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ अनकंडीशनल लव हो, जो अपनी माँ के प्रति। क्योंकि यहाँ पर बात किसी इंसान विशेष की नहीं है, यहाँ पर बात है हमारी उस धरती माँ की जिसकी गोद में हम पल बढ़ रहे हैं, जो हमारे इतने सारे सब सारे हमारा भार जो वहन कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन इस मुहिम में सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई जूम मीटिंग नहीं है, कोई यहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। सिंपल सिर्फ एक फिक्स टाइम पर अपने अपने स्थान पर बैठकर हमें एक साथ मिलकर सामूहिक साधना करनी है और अपनी इस हवन में अपनी आहुति डालनी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एनर्जेटिक लेवल पर कोई दूर नहीं है, सब वननेस की स्टेट में है और सब एक हैं। और जब एनर्जेटिक लेवल पर ही हम सब एक आप मतलब मुझे लग रहा है इसके आगे शायद ना मेरे पास शब्द बचे हैं और शायद आप लोग समझ भी चुके हैं। तो क्योंकि आप सभी लोग हीलर्स हैं, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मेरे कौन से भाई बहन इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तो मैंने इसीलिए यहाँ पर अलग अलग कहने की बजाय एक वीडियो डिवाइन ने मेरे से बनवा दी है। तो अगर जो भी लोग सहमत हैं तो सिर्फ आप सैटरडे वाले दिन 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपनी हाज़िरी ज़रूर से लगाइएगा, अपनी अपनी ईमानदारी के साथ में। तो इससे हो सकता है कि हमें भी हमारा सोल पर्पज़ करने का एक मौका मिलेगा और हमारी मदर अर्थ को भी एक राहत मिलेगी कि हाँ, मेरे बच्चों को मेरी चिंता है। इसी के साथ नमस्ते।